In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। आज का क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अबहरी। इसकी एक्सरसाइज आज करनी है। पेज नंबर 131, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू थिंक दैट अबहरी represents the simplicity of Ladakhi women? Cite two examples of her innocence and ignorance from the text। यहाँ पर अबहरी की सादगी की जिक्र आई है। लेसन में भी वो सादगी की जिक्र और पुराने इस रिवाज की जिक्र आई है। तो इसी के बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या इसने लद्दाख की रहनुमाई की है, इस सादगी में लद्दाख को रिप्रेजेंट किया है। इसकी दो मिसालें पेश कीजिए। जनरली उसने लद्दाख की नुमाइंदगी की है, इस सादगी में लद्दाख को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो लद्दाख की वोमेन थी, एक औरत थी, जो कि वो फार फ्लंग एरिया में रहती थी। तो फार फ्लंग एरिया के लोग उमूमन सीधे साधे लोग होते हैं और पुराने तर्ज के लोग होते हैं और पुराने रिवाज पर चलते हैं। यानी कि हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि बैकवर्डनेस की वजह से, वो अपनी सादगी की वजह से। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं, पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज आर जनरली सिंपल। Abheli is also such a woman who had never gone far from her village. She knows nothing of the distance between Delhi and Srinagar. Turkey and Srinagar were same for her when they talked of an earthquake. If the bus carrying Roxana had broken down, it meant Roxana had not survived. When she saw a plane for the first time, she welcomed it with grass in her basket। ये उसकी सादगी थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड अबहली कॉल डोलमा ए मीम साहब? डोलमा को उसने मीम साहब कहा। डोलमा उनकी एक रिश्तेदार लड़की थी, उसको मीम साहब क्यों कहा? क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था वो मॉडर्न ड्रेस था। वो अबहली तो पुरानी तर्ज की औरत थी। जब उसने ये ड्रेस देखा तो उसने कहा ये मीम साहब, शायद मीम साहब ही है, क्योंकि उसके जहन में यही था कि मीम साहब जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं वही इस तरह का ड्रेस पहनती हैं। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं, अबहली कॉल्ड डोलमा ए मीम साहब because she was dressed in a way entirely different from the way in which Abheli found woman. When later she was told it was Dolma, she was astonished because now Dolma looked so different। तीसरा क्वेश्चन, how will you estimate to the modern technology? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग किस तरह इसको मुवाजना कर सकते हैं? उसका रिस्पॉन्स जो था मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम देखेंगे तो उसका रिस्पॉन्स अजीब लगता था, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नए नए तर्ज आते हैं और नई नई सहूलियत आती है, लेकिन वो पुरानी तर्ज की औरत थी। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं, हर रिस्पॉन्स टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फनी व्हेन अबहली सॉ द एरोप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें एरोप्लेन दिया है, तो जब उसने एरोप्लेन पहली दफ़ा देखा, शी ग्रीटेड इट विद ग्रास इन हर बास्केट, उसने उसका इस्तकबाल किया टोकरी में घास रखकर। Abeli is a traditional loving old woman, but her too much ignorance makes her a laughable character even among her family members। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर थीम्स शॉर्ट स्टोरी अबेली? इस अबेली का मेजर थीम क्या है? द मेजर थीम्स ऑफ दिस स्टोरी आर सिंपलिसिटी एंड ऑर्थोडॉक्स। इसका माने है कि सादगी, रूरल एरिया की सादगी और रिवाज, पुराने रस्म रिवाज। सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, द सिंपलिसिटी ऑफ द रूरल लाइफ इज लवेबल थिंग, बट वी शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट।
लेकिन हमें मॉडर्न डेवलपमेंट नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें चलना है। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन शुड बी रेस्पेक्टेड बट दे मस्ट बी हेल्दी। रिवाज तो ठीक है लेकिन वो रिवाज फ़ायदेमंद होना चाहिए। वी शुड ignoring the we should not ignoring the whole world. We should not ignoring the whole world. Abeli was last question है इसका. Abeli was always worried about Roxana, but why she did not opt to stay at Srinagar with her. Abeli, whenever he hears about any untoward incident, she always gets panic regarding Roxana. She wanted to go back to Leh because she missed her children and grandchildren. ये इसके सवालात थे यहाँ तक। तो उसके अलावा हमें उसका कैरेक्टर भी लिखना है और उसके साथ वो दूसरे क्वेश्चंस भी हैं, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। दीजिए इजाज़त।